हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आरओ यारो री एग्ज़ाम के बाद अभी जो ऑफिशियल आंसर की आई है, कट ऑफ आपने हर जगह से चेक ही किया होगा, हर चैनल पे जा के देखा होगा कि मेरे कितने बन रहे हैं, क्या कहीं किसी चैनल से हम पास तो नहीं हो जा रहे हैं, ऐसा मतलब हर जगह से आपने चेक किया होगा। लेकिन कोई एग्जैक्ट मतलब कट ऑफ तो बता नहीं सकता है। एक जिस तरह से आंसर की आई है, एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ऑफिशियल आंसर की आई है, लेकिन जिस तरह से ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें टिक मार्क पेपर में ही लगा है, OMR के थ्रू नहीं है, तो उसमें भी थोड़ा गलतियाँ हो जाती हैं अपना मिलाने में। और दूसरा ये गलती हो जाती है कि नंबर ऐड करने में। बहुत सारे लोग नंबर को कैसे माइनस प्लस कर रहे हैं, निगेटिव हटा रहे हैं, किस तरह से कौन से नंबर को, कौन से क्वेश्चन को अपना सही मान ले रहे हैं। कुछ लोग जो इस तरह से भी उसमें नंबर करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया, मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन हमें हर एग्ज़ाम में गलत रहते हैं, तो वो अपने आप से सही मान लेते हैं अपने दिमाग में और उसका नंबर भी ऐड करके कमेंट कर देते हैं। तो बहुत इतना परेशान होने की बात नहीं है। इस तरह का जिस तरह से कि आरओ यारो का पेपर आया था, इसमें कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा तो जाता है। ईजी था पेपर, ये मत कहिए कि ईजी नहीं था। अब इतना भी ट्रिक नहीं लगाएगा। अगर इस तरह में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं ये है, लेकिन पेपर ईजी नहीं था ये नहीं कह सकते। बस रिवीजन की जब कमी रहती है तो इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब इतना भी मतलब एकदम ज़रा भी दिमाग आयोग ना लगाए, ऐसे ही हलवा पेपर दे दे तो फिर आयोग का मतलब क्या है। तो थोड़ा बहुत ट्रिक लगा के आंसर उसमें ऑप्शंस वगैरह दिए गए थे, लेकिन अगर आपने अच्छा खासा रिवीजन किया होगा तो पेपर अच्छा हुआ होगा, तो कट ऑफ इस तरह से के उसमें ज़्यादा जाता है। लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि इतना ईजी हो जाता है कि बहुत गलत होने के चांसेस भी होते हैं। तो अच्छे खासे पढ़ाई वाले के अच्छे नंबर आए होंगे। अब कट ऑफ का मोटा मोटा बात करें तो अगर आपके 120 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है बिल्कुल भी, ये मतलब मिनिमम मान के चलिएगा कि 120 तक नंबर आ रहे हैं तो आप PCS आरओ यारो मेंस की तैयारी करिएगा। मेंस में GS की तैयारी करना सबसे पहले शुरू करिए अगर आपने PCS का एग्ज़ाम देना है तो। अगले 2 महीने में जो अक्टूबर में PCS का एग्ज़ाम है, उसके लिए जब आप GS पढ़ेंगे तो आरओ यारो मेंस वाली GS आपकी तैयार हो जाएगी। उसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। जैसा इसमें GS पूछा जाता है वैसे इसमें पूछा जाता है, बस ये है कि थोड़ा ज़्यादा फैक्ट पूछा जाता है। आरओ यारो मेंस का जो GS होता है उसमें सब्जेक्टिव तो कुछ होता नहीं है। सारा आरओ यारो में जितना भी क्वेश्चन आता है GS का, सब ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, जैसे PCS प्री में आते हैं। बस थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट होता है। तो अगर आप PCS की तैयारी अच्छे से पढ़ें मतलब कर लेंगे तो ये आरओ का GS वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। बाकी हिंदी के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत निबंध वगैरह में, पत्र लेखन में करनी पड़ेगी। तो ये है। और PCS की तैयारी को बहुत अच्छे से सीरियसली लीजिएगा, PCS प्री की। तो इसके बदौलत, इसके मेंस के बदौलत इसका हो सकता है प्री निकल जाए। जब तक आप इसके सदमे में अगर चले जाएंगे तो ये वाला एग्ज़ाम आपका सदमा उबार देगा, अगर आप फेल भी हो गए यहाँ तो ये एक ऐसे करना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट 2 मंथ के लिए PCS के लिए क्या करना चाहिए, तो PCS वाले टॉपिक, PYQ वाले टॉपिक कर लीजिए। PYQ वाले टॉपिक को ये नहीं कि बस एग्जैक्ट वही छाप देगा। जब अगर कहीं किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि उस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका गलत ना हो, चाहे वो फैक्ट से आए, कॉन्सेप्ट से आए, कहीं से भी थोड़ा मिक्स करके पढ़ना है टफ क्वेश्चन फॉर्म में। जैसे मतलब उसी टॉपिक से टफ भी क्वेश्चन बनते हैं, उसी टॉपिक से ईजी भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बार बार वही चीज़ें रिपीट करती हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर घुमा के। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। PYQ इसके लिए देख लीजिएगा 10 साल के लगभग रिसेंट में जो पेपर टफ हो रहे हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये वाला जो आरओ का पेपर हुआ है, इसके भरोसे मत रहिएगा कि इसी तरह का पेपर आ जाएगा। PCS का पेपर पैटर्न और इसका पैटर्न थोड़ा तो अलग होता ही है। फैक्ट इसमें भी रहते हैं, इसमें भी रहते हैं, लेकिन PCS वाले में थोड़ा सा एक लाइन, मतलब जो लाइन दी रहती हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं, उसमें आधा फैक्ट रहता है, आधा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के भी उसमें आंसर करना पड़ता है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग कुछ टाइम पे लगाना पड़ेगा, लेकिन फैक्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये आरओ वाली तैयारी तो पूरी फिट होनी ही चाहिए, तभी PCS निकलता है। तो ये है इसके क्वेश्चन, मतलब दोनों को मिक्स मैच करके पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देख लेते हैं, करंट वाले डीप में पढ़ने। और अभी तक हमने जो है दृष्टि, जब एग्ज़ाम का आरओ का एग्ज़ाम आने वाला था तो सब लोग कह रहे थे दृष्टि बहुत ज़्यादा कवर कर लीजिए, लेकिन आई दृष्टि जो आई थी, हमने जो है 4 उसके वीडियोस डाले हुए हैं आई दृष्टि के, लेकिन सारा पूरा दृष्टि नहीं कवर कराया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जून का भी, रिसेंट का बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, जो कि आरओ के लिए उतना रिलेवेंट नहीं लग रहा था उसी टाइम। तो हमने नहीं कराया था, वो घटना सार तक का कराया था बहुत अच्छे से। तो ये वाले एग्ज़ाम में, लेकिन अब PCS के लिए आई दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अभी ये सब जून ऊन वगैरह सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट के। और थोड़ा डीप में पढ़ेगा, क्योंकि 1 लाइनर नहीं आएगा। थोड़ा करंट का, जैसे कोई सूचकांक दिया जा रहा है तो उसको किस आधार पे, उसके जो आयाम होते हैं सूचकांक के वो क्या क्या हैं, किस आधार पर कोई सूचकांक बनाया, किसने जारी किया है, भारत की रैंक क्या है, बहुत ही जैसे खुशहाली वाला है
हैप्पीनेस इंडेक्स, इन सब में स्कोर भी पूछ लेते हैं, तो वो सब देख लीजिएगा। टॉप के कौन से हैं, टॉप पे जो कंट्रीज़ आते हैं उनको अरेंज करने को भी आ जाता है। तो ये फैक्ट को इस तरह से बना देते हैं पीसीएस में कि थोड़ा बहुत दिमाग ज़्यादा लगाना पड़े मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठ के। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत स्मॉल डिटेल पूछी जाती हैं, जैसे अब ये कुछ तो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट रहते हैं, कुछ रहता है कि एकदम सीधे फैक्ट आ जाएंगे। अब थ्योरेटिकल किसको कहा जा सकता है? मॉडर्न हिस्ट्री में सब कुछ फैक्ट ही होता है, लेकिन उसी में जो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े वही थ्योरेटिकल हो गया। जैसे कोई रिपोर्ट आई, कोई समझौता हुआ, जैसे 11 सूत्री कार्यक्रम जो भी था, उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई, जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई थी, ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं। जब पीसीएस का आपको एग्ज़ाम देना है तो इसके सारे पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे कि नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया था। तो ये सब पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आरओ के लिए यही हो जाता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, किसने दी थी, कौन मुख्य इसमें व्यक्ति थे, उसमें रिपोर्ट के अंदर घुस के नहीं जाता है। किसी युद्ध में किसी की हार का कारण क्या था, बक्सर के युद्ध में क्यों हमारे भारत वाले सब वो हो गए थे, क्यों इसको निर्णायक युद्ध कहा जाता है। घटनाक्रम में बहुत डिटेल में इसमें पूछा जाता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में जो लास्ट टाइम का घटनाक्रम था उसमें एक ईयर में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जब आज़ादी के टाइम पे एक ही साल में वेवेल वगैरह, शिमला समझौता, ये सब जो हुआ था उसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी, कौन सा पहले हुआ था, कौन सा 14 जून को क्या हुआ था, तो ये सब मतलब एग्जैक्ट डेट आपको पता होना चाहिए पीसीएस के लिए। फिर जो है ज्योग्राफी में मैपिंग वगैरह बहुत डिटेल में, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली मैपिंग वाली वीडियो है, थोड़ा लंबी वीडियो है लेकिन आपकी मतलब एक सीटिंग में ख़त्म हो जाएगी, तो मैपिंग पूरा देख लीजिएगा। उससे बाहर मैपिंग आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, वहीं से पूरा कर लीजिए। आप जितनी बार वो वीडियो देखेंगे समझ लीजिए एकदम रामबाण की तरह है, दिमाग में अगर घुस गया सारे मैप तो आपको कहीं अलग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सीमाएँ, सागर, द्वीप वगैरह सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जनजातियाँ जितनी भी वर्ल्ड की हैं, इंडिया की सारी जनजातियाँ देख लीजिए, सब इसमें डीप फैक्ट में पूछा जाता है ज्योग्राफी में। फिर नदी वगैरह, पर्वत, ये सब फैक्ट ही है, जितना कर लेंगे, जितनी बार रिवाइज कर लेंगे उतना अच्छा है। बस रिवीजन पे बेस्ड होता है, ये नहीं कि हमने मरुस्थल पढ़ लिया अब नहीं पढ़ना है, ये वाला टॉपिक तो हमने कवर किया था अब दोबारा मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। जितना बार रिवाइज करेंगे उतना ही क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे एग्जाम में। बार बार रिपीट करता है, अगर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर अभी आप उठा के देखिए, उसमें से आज भी क्वेश्चन गलत होंगे। अगर आप भी उसको मतलब आज अभी लेके बैठ जाएं तो उसमें आज भी क्वेश्चन गलत होंगे, मतलब रिवीजन की कमी है। सारा रिवीजन पे, ये वाला आरओ का एग्ज़ाम जो अभी हुआ ये तो पूरा रिवीजन ही बेस्ड था। कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट इसमें ज्योग्राफी में पूछा जाता है, वर्षा वाला जो क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, चक्रवात किस तरह से आते हैं, ये जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक होते हैं। किसी भी ज्योग्राफी की बुक को उठा लीजिए, उसमें जो स्टार्टिंग का 5-6 पेज रहता है, मतलब 5-6 चैप्टर रहते हैं, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट ही रहता है। जहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी रहता है, क्लाइमेटोलॉजी पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। उस टाइम पे आप जब एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे उसी टाइम उसका आंसर करेंगे कि पूछा क्या जा रहा है। पॉलिटी में बार बार देखिए पीवाईक्यू ही पूछा जा रहा है, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस ये है कि थोड़ा सा घुमा देता है, फिर उसी में दिमाग का दही हो जाता है। तो ये पॉलिटी मतलब फैक्ट को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, कितना कौन से अनुच्छेद में क्या है, कौन सी अनुसूची में क्या है, पूरा बहुत ही ज़्यादा रिवीजन मांगती है पॉलिटी। फिर जो है आज तक कभी भी साइंस और इन्वायरमेंट में अगर रिसेंट वाला करंट छोड़ दिया जाए, इन्वायरमेंट और साइंस का कुछ करंट होता है, जैसे रामसर साइट वगैरह हो गया, या साइंस में कोई खोज हुई है, या नोबेल प्राइज़ में साइंस के क्षेत्र में क्या हुआ अभी रिसेंट में, इन सब का अगर छोड़ दिया जाए तो करंट में आज तक पीवाईक्यू से बाहर क्वेश्चन ही नहीं आया। बस पीवाईक्यू का वही उठा के उसी को 2-4 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में डाल देते हैं। कोई क्वेश्चन पहले पूछा गया उसको मतलब 1 लाइनर में डाल दिया गया, मतलब वही। अगर आप जितनी बार रिवीजन कर लेंगे प्रीवियस ईयर वाला साइंस और इन्वायरमेंट का, बार बार आपको वही मिलेगा, बस ये बशर्ते कि आप उसको अच्छे से पढ़ लें। इकोनॉमिक्स में करंट वाला जैसे बजट वगैरह है, बजट वगैरह तो पूछा ही जाएगा, और जितने भी मतलब आर्थिक समीक्षा, बजट, कृषि, जितनी भी चीज़ें हैं करंट वाली इकोनॉमिक्स के तहत वो आ जाएंगी पूरा। और अगर कोई रिपोर्ट आई है रिसेंट में वो सब इसमें आ जाएगी। बाकी इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक पार्ट है वो लूसेंट से भी कवर होगा, लूसेंट से कवर हो जाता है, और साइंस भी लूसेंट से कवर हो जाता है। साइंस का जो लूसेंट में पीछे दिया है, जीके वाली जो लूसेंट है ब्लू कलर की, उसी में जितना पीछे दिया उसी से हो जाता है। और इकोनॉमिक्स का भी जो स्टैटिक पार्ट है वो भी लूसेंट से हो जाता है। बाकी करंट आप मतलब रिसेंट का पढ़िए। तो ये इतनी चीज़ें हैं। पीसीएस के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। पीसीएस के लिए अभी जो ग्रुप चल रहा है उसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी नोट्स वगैरह मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो सब आपको वहाँ पर मिलेंगे। जो टेस्ट होते हैं उसमें 50-50 क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं। जितने भी पुराने हो चुके हैं वो भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, और जितना भी रिसेंट में जैसे आई दृष्टि का उसका
टेस्ट कराना पड़ेगा, मतलब अभी जो रिसेंट दिया जाएगा वो आई दृष्टि का टेस्ट दिया जाएगा करंट का, तो वो भी और बाकी के भी जो आगे के जितने भी टेस्ट आने वाले हैं वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर जितना भी घटनासार वगैरह हो चुका है वो भी सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जितना भी आगे करंट मंथली कराया जाए, मंथली जो हो चुके हैं पहले के वो भी, लास्ट 1 ईयर के, और जो आगे आने वाला है वो भी। तो ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इसी पे आप मैसेज कर देंगे यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल, तो आपको डिटेल मिल जाएगी, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम लास्ट टाइम की तैयारी के लिए लास्ट में जो बूस्टर जैसे आरओ ईआरओ में दिए गए थे वैसे पीसीएस में भी दिए जाएंगे, तो उसका एकदम टेंशन फ्री रहिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। ये समझ लीजिए कि आप आरओ की चाहे अच्छे नंबर आरओ में आ रहे होंगे तो समझ लीजिएगा ये आरओ मेंस का भी इसी में साथ में हो रहा है और पीसीएस का तो हो ही रहा है, और क्या पता दोनों निकल जाए। तो ये इतनी चीज़ें हैं, और वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।